जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल समापन विद्यापीठ। फ्रेंड, आज डेट हो गया भाई 4 सितंबर 2024, है ना। और हम लोग एवरग्रीन सीरीज के बेसिस पे प्रोवर्ब स्टडी कर रहे हैं। प्रोवर्ब्स, जो कि प्रोवर्ब का पार्ट ये भैया 11 होगा। हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, लेक्चर नंबर क्लास नंबर जो था प्रोवर्ब का 10 था। नहीं तो देखिए इसमें क्या है भैया, प्रोवर्ब का मतलब क्या है। मतलब आपको मैं बता दूं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको स्पष्ट मैं बता दूं। सबसे पहले बात है कि चूँकि आप लोग नए, कुछ लोग नए आते जाते रहते हैं तो उनको थोड़ा सा रहता है मन में कि भाई क्या ही पढ़ा रहे हैं। मेन बात है कि आपको जाना कहाँ है, वहाँ का आपका ट्रैक मालूम रहता है तो कहीं से पूछते पाछते भटकते चल जा सकते हैं। बात समझ है ना। तो चूंकि आपको पता हो कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, बात समझ है ना। मेरे कहने का मोटिव ये है कि आप समझिए कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, समझ रहे ना। तो अब आप इसको स्टडी कीजिए, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता है। बात समझ ना, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो देखिए मैं जो इसका जो आपको पहले डिक्लेयर किया था कि एक एवरग्रीन सीरीज बनाया गया, जो कि हिंदी में जो पहले तो सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत, जिसमें कि जो परिवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपका हो गया मुहावरा, लोकोक्तियाँ, समझे। तो इसी के बेसिस पर, सेम बेसिस पर, सेम पैटर्न पर आपको एंटोनिम्स, सैनोनिम्स हो गया। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फ्रेजेस कंटिन्यू हो रहा है। और ये से लेकर जेड तक 2020 का वर्ड मीनिंग था, जिससे कि एक मतलब ऑन एवरेज, वो ऑन एवरेज समझे ना, थोड़ा सा इंग्लिश को कहीं ना कहीं इन्हेंस करने की ट्राई किया जा रहा है। बात समझे ना। तो देखिए इसमें आपको करना ही क्या है भैया, कि आप भी चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। हम लोग का अब समझे ना, आफ्टर समटाइम्स आफ्टर दिस सीरीज आई स्टार्टेड न्यू सीरीज, न्यू बैच, विच इज समर्पण बैच, समझे ना। जो कि समर्पण बैच जो है भैया फुली डिटरमाइंड है, फुली मतलब कि डिपेंड है भैया, वो है 10th क्लास का और 12th क्लास का बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो अभी जो है प्रेजेंट में मैं बात बता रहा हूँ, उसका जो सिलेबस है, क्या होगा, पैटर्न होगा, कब कब क्लास होगा, कैसे होगा, उसका एक आपको स्पेशल कंटेंट के थ्रू, एक स्पेशल लेक्चर के थ्रू आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, सेटिस्फाइड रहें कि हाँ भैया यहाँ पर जिससे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझ आ, चूँकि आपका और हमारा जो एक ही मोटिव है कि एनी हाउ स्कोर कैसे अच्छा किया जाए। देखिए बात समझ ना, पैटर्न पर चलना है, इधर उधर नहीं। जो भी आपको लगे आपके मन में कि भैया ऐसे ना ऐसे होना है, या मुझसे मानवीय भूल हो जाती है, तो आप लोग मुझे निस्संदेह बता सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एंड सो ऑन। बात समझ ना, गलती इंसान से होती है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकती है। ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे सब आता है। बात समझ ना। तो इस बात को आप समझिए और पढ़िए लिखिए, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक अलग सा मतलब एक मैनर आना चाहिए समझने का, बोलने का, एंड सो ऑन जो है समथिंग। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए क्या सही है तो क्या गलत है। बात समझ ना। तो ये सब बात तो होते ही रहेगा। तो आज 4 सितंबर हो गया। देखिए भैया, तो देखिए पूरा वर्ब में हो गया, तो 11 हो गया। तो अब तक हम लोगों ने 10 × 5 = 50 स्टडी कर लिया है। तो देखिए पहला देखिए भैया, तंदुरुस्ती 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 हजार नियामत है। गुड हेल्थ इज एबव वेल्थ, गुड हेल्थ इज एबव वेल्थ। हमाम में सब नंगे, हमाम में सब नंगे। बात समझ ना। एक कॉमन बोल्ट हेल्ड नो स्टेन, समझिए ना। थर्ड नंबर देखिए भैया, करेला नीम चढ़ा, एक नीम तुझे करेला चढ़ा, हिंदी में का ऐसा था, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बात समझ ना। तो इस बात को एक्सेप्ट करिएगा। बात समझ ना, कहीं कहीं ग्रामेटिकल देखिएगा अलग अलग रहता है। कहने का इन द सेंस होता है कि हम लोग आपको बात बता दें कि कुछ
मतलब दूसरी जगह के जो एडॉप्ट कर लेते हैं ना, इसका जो ओरिजिन होता है, तो व्याकरण मतलब ग्रामर जो आप बोल रहे हैं ना, ग्रामेटिकल, तो इसका एक अलग होता है। जब आप स्पोकन में इसका यूटिलाइज कीजिएगा तो वहाँ पर आप बहुत ऐसे जो रूल रेगुलेशन होता है, एक सबका एक मतलब क्राइटेरिया है, वो उसको वहाँ पर आपको स्किप करना पड़ता है, कुछ बात समझ रहे ना। तो ये देखिए यही है, करेला नीम चढ़ा, एग्रेवेटेड रॉनेस ऑफ टेम्पर, बात समझ रहे ना। फोर्थ नंबर देखिए, एक अंडा वह भी गंदा, 1 egg and that टू एडल्ट, बात समझ। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भैया, आपको लग रहा है कि भैया ये पढ़ा रहे हैं प्रोवर्ब्स जो कि लोकोक्ति, समझे ना, कहावतें, लेकिन ये तो बात जेन्युइन है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो हम लोग नहीं जान। ये हम लोग जान रहे हैं कि इसका इंग्लिश क्या होता है, बात समझे ना, इंग्लिश क्या होता है वही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कि जैसे कि देखिए, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तो इसका इंग्लिश, इसी को हमें इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो, इंग्लिश में राइट डाउन करना हो, इंग्लिश में बोलना हो, तो हाउ टू स्पीक इट, हाउ टू राइट इट, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको हम लोग जान रहे हैं, बात समझ रहे ना। बस इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, नथिंग मोर एक्सेप्ट हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड सो ऑन, बात समझ है ना। देखिए भैया, एक सांचे में सब ढले, कास्ट इन द सेम माउल्ड, बात समझ ना। तो ये हो गया 11, 12 हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए भैया, जहाँ पर भी नोट डाउन करते हैं।